नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। प्रौढ़ शिक्षा होता क्या है? एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ की शिक्षा। ठीक है। जो नई टेक्नोलॉजी है प्रसार शिक्षा के लिए, तो पुराने लोग जल्दी उन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी है उसे जो है युवा लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसमें क्या रहता है, प्रौढ़ शिक्षा वह शिक्षा है, वह एक विशिष्ट शिक्षा है जो विद्यालयी शिक्षाओं से वंचित रह गए हों। ठीक है। विद्यालयी शिक्षाओं से वंचित रह गए हों, वो प्रौढ़ शिक्षा है। हो सकता है किसी कारणवश विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह गए हों, जैसे कि मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताया था, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बताया गया था। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन एज अ प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रौढ़ शिक्षा में जो लोग फॉर्मल एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। ठीक है। संस्थागत शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, कुछ जिम्मेदारियां उन पर आ जाती है उसको लेकर के, या गरीबी निर्धनता को लेकर के, है ना। तो किसी भी कारणवश जो विद्यालयी शिक्षा है, संस्थागत शिक्षा है, या उसे कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन है, उसे पूरा नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन ग्रहण करते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन ग्रहण करता है? प्रौढ़। तो प्रौढ़ शिक्षा पर फोकस किया गया है। क्यों किया गया है? वो इसलिए कि वो लोग आत्मनिर्भर बन सकें। खासकर ही ग्रामीणों पर फोकस किया गया है। जैसे कि पहले प्रसार शिक्षा को किस पर फोकस किया गया था? ग्रामीणों पर। लेकिन कई समाजशास्त्री हैं, उन्होंने उनका आपस में मतभेद, विचारों में मतभेद हुआ। फिर डिसाइड हुआ कि जो भी योजनाएं आएंगी वो सिर्फ ग्रामीणों के लिए नहीं, वो शहरी और ग्रामीणों दोनों के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। ठीक है। तो ये चीज हो गई। प्रौढ़ शिक्षा वो शिक्षा है, वह एक विशिष्ट शिक्षा है जो संस्थागत शिक्षा से वंचित रह जाती है, या हो सकता है स्कूली कॉलेज नहीं अटेंड कर पाए हों। तो ये क्या है, ये मतलब एक बेसिक क्लियर करता है। जो प्रौढ़ शिक्षा है वो बेसिक चीजें क्लियर करता है कि हाँ, कैसे लिखना है, छोटी छोटी चीजें, और पढ़ने का थोड़ा सा तरीका, जिससे कि कोई चीट ना कर सके। ठीक है। वो है प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है। तो ये प्रौढ़ शिक्षा ये कब से कब तक के लोगों के लिए रहती है? तो प्रौढ़ शिक्षा 15 से 35 वर्ष। प्रौढ़ शिक्षा, ये जो एडल्ट एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा ये है 15 से 35 वर्ष तक के लोगों के लिए है प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है। ये इसके अंतर्गत आते हैं। प्रौढ़ इन पर फोकस किया गया है। मेनली क्या है, इन पर फोकस किया गया है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मिशन तैयार किए, ऐसे प्रोग्राम तैयार किए कि फोकस किया जाए किस पे? प्रौढ़ शिक्षा पर, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है। आत्मनिर्भर बन सके, गरीबी का उन्मूलन हो सके, है ना, गरीबी दूर किया जा सके, आर्थिक विकास में मददगार हो, और प्रजातांत्रिक सुरक्षा प्रदान करे। तो ये सब जितना भी है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य किस लिए जो है प्रौढ़ शिक्षा प्रदान की जाए, कि ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य यही था। उद्देश्य सबसे बड़ी चीज है साक्षरता। साक्षरता प्रदान की जाए, साक्षरता। ठीक है। ये उद्देश्य हो गया। ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा दी जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, वो साक्षर होंगे। सबसे बड़ी चीज है साक्षर होंगे। दूसरा क्या है, निर्धनता दूर करना, निर्धनता उन्मूलन। ठीक है। निर्धनता उन्मूलन, गरीबी को समाप्त करना, आर्थिक विकास में सहायक, राष्ट्रीय विकास में सहायक। ठीक है। आर्थिक विकास होगा तो राष्ट्र के हित में भी कार्य होगा। ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है। इनकी प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से प्रौढ़ों को शिक्षित किया जा रहा है? साक्षरता, निर्धनता उन्मूलन, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा दी जा रही है। इसीलिए उद्योग पर फोकस किया जाता है, या फिर छोटी मोटी ट्रेनिंग दे करके, जैसे कि बताया गया कौशल विकास मिशन, ही कौशल विकास योजना जो आई थी पीएम की, तो उसमें क्या है, छोटी मोटी
ट्रेनिंग दे करके उन्हें एक आत्मनिर्भर बनाना, वो क्या है, ये प्रौढ़ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, एडल्ट एजुकेशन के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, जो नई नई टेक्नोलॉजी है जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं वो जल्दी इन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बच्चों में सीखने की कैपेसिटी होती है, वो उस तरीके से काम करते हैं कि ठीक है, जो कुछ भी सीखते हैं वो इस तरीके से सीखते हैं कि आगे काम आएगा। ये उनके माइंड में रहता है कि हाँ, ये सीख लेते हैं, आगे काम आएगा। लेकिन जब प्रौढ़ शिक्षा की बात आती है तो ये तात्कालिक समस्या पर फोकस करते हैं कि इनकी तात्कालिक समस्या क्या है। ठीक है, जो प्रौढ़ शिक्षा है वो तात्कालिक तात्कालिक समस्या तात्कालिक समस्या का समाधान चाहते हैं, का समाधान। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो भी इनकी सबसे बड़ी समस्या है उसको सॉल्व करना चाहते हैं तुरंत। ठीक है, इसके लिए हो सकता है कि वो छोटी मोटी ट्रेनिंग करके और एक जॉब में, एक व्यवसाय में, या हो सकता है कुछ बिजनेस वगैरह करके वो उसमें लग जाते हैं, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बनते हैं, आर्थिक विकास होता है, निर्धनता उन्मूलन होगा, साक्षरता होगा, राष्ट्र के हित में भी काम होगा। ठीक है, तो राष्ट्र के हित में कैसे, क्योंकि वो अपना ही विकास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपना ही विकास नहीं कर रहे हैं, वो अपने के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र का भी विकास कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रौढ़ शिक्षा पर फोकस किया गया। ये कब शुरुआत की गई, ये पहली पंचवर्षीय योजना से ही इसकी बात की जाने लगी। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय योजना में ही इसकी शुरुआत की गई और इसमें भी कई योजनाएं लॉन्च की गई। कौन कौन सी, राष्ट्रीय मिशन है ना, साक्षरता मिशन है ना, उसके अलावा भी श्री निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लाया गया, गुड़गांव, तो ये सब क्या है, ये अलग अलग प्रोग्राम तैयार किए गए। किस पे फोकस किया गया, प्रौढ़ शिक्षा पर। ठीक है, क्योंकि ये जो है नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर उद्योग यानी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, उस पर फोकस किया जाए। ठीक है, तो प्रौढ़ शिक्षा ये अपनी समस्या, अब संस्था में तो जा नहीं सकते क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, तो उसके लिए क्या है कि वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन द्वारा, डिस्टेंस लर्निंग द्वारा अपनी किसी एक कोर्स को कंप्लीट कर या छोटे मोटे ट्रेनिंग करके वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, जैसे रोजगार की प्राप्ति करना या निर्धनता, अपनी गरीबी दूर करना, है ना, आर्थिक विकास में सहायता करना या कुछ शिक्षित होना, है ना, शिक्षित होने के लिए भी प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है कुछ मिशन तैयार किए, कुछ प्रोग्राम तैयार किए गए, जिससे कि प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए समस्या का समाधान हो सके। तात्कालिक समस्या जैसे रोजगार की समस्या है या अपना कुछ व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं जिससे कि वो अपना आत्मनिर्भर बन सके और अपने अपने के साथ साथ जो भी परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में भी कार्य कर सके। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि वो दूसरों को भी रोजगार दे, है ना, व्यवसाय शुरू करके वो दूसरों को भी रोजगार दे करके राष्ट्र हित में कार्य करे। ठीक है, तो प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसी विशिष्ट शिक्षा है जो जो संस्थागत शिक्षा से वंचित रह गया हूं। ठीक है, ये इसको ऐसे देख लेते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ प्रौढ़ शिक्षा वह शिक्षा है, वह शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा वह शिक्षा है जो संस्थागत संस्थागत शिक्षा से संस्थागत शिक्षा से वंचित रह गए हों। ठीक है, संस्थागत शिक्षा से वंचित रह गए हों। ठीक है, ठीक, तो प्रौढ़ शिक्षा क्या है, प्रौढ़ शिक्षा एज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। क्यों, क्योंकि ये जो है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं फॉर्मल की तरह ही है। जैसे कि बताया था कि फॉर्मल में रूल्स रेगुलेशन, एक टाइम पीरियड होता है, एक सिलेबस होता है, एक पैटर्न होता है, और नॉन फॉर्मल में क्या होता है, लगभग इसी की तरह, लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि हाँ, इसमें क्या होता है, कम समय में
या कम पैसे में ज़्यादा लाभ लेना, ठीक है, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कम समय में। इसका कोई ये तो है नहीं कि हाँ डिग्री कोर्स या पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, 3 साल का समय लगेगा, 4 साल का लगेगा, है ना, इस तरह का नहीं है। या टाइम टेकिंग इस तरह से भी नहीं है कि हाँ इसका एक टाइम पीरियड हो कि संस्था में बैठ करके जिस तरह से शिक्षा को ग्रहण करते हैं कि हाँ इतने से इतने बजे तक, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको देख करके जो भी वीडियो हैं उन्हें या लेक्चर अटेंड करके घर बैठे भी शिक्षा को ये ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फोकस किसे किया गया है? प्रौढ़ व्यक्तियों पर को, ठीक है, प्रौढ़ को फोकस किया गया है, ना कि बच्चों को, ना ही वृद्ध को, ठीक है। तो क्यों इनको फोकस किया गया है? क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे कि प्रोजेक्टर या सीखने का है, ठीक है, तो सीखने के लिए सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है, तो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उन चीजों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो वृद्ध लोग हैं उनमें सीखने की कैपेसिटी भी कम होती है। दूसरी चीज, वो नई टेक्नोलॉजी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, वो पुराने में ही वो लेना पसंद करेंगे जानकारी, ठीक है। उन्हें ब्लैक बोर्ड की तरह बताया जाए या कुछ दिखाकर बताया जाए या बोल के बताया जाए तो वो ठीक है। लेकिन जो प्रौढ़ है या युवा है तो उसे कुछ नया, नए तरीके से जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उन्हें जल्दी एक्सेप्ट करके स्वीकार करते हैं और जानकारी ग्रहण करते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा रहती, क्यों जानने की इच्छा रहती? क्योंकि उनकी एक तात्कालिक समस्या होती है कि रोजगार नहीं है, गरीबी है, अब जॉब नहीं है, क्या करें, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये सब क्या है, ये इनकी तात्कालिक समस्या है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं में इनको भी ऐड किया गया कि इतने करोड़ यानी 10 करोड़, जैसे पहले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लागू किया गया तो इसमें ये था 10 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार, 10 करोड़ व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान की जाए, ठीक है। तो वहां पर साक्षर नहीं, जिस तरह से टारगेट रखा गया था तो वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, इस तरह से कई सारे प्रोग्राम चलाए गए किस पर? प्रौढ़ शिक्षा को लेकर के, जिससे कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। तो ये चीज हो गए। तो इसमें क्या है, प्रौढ़ शिक्षा 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है। इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के व्यक्ति आते हैं प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और इनकी ये उन लोगों के लिए है जो फॉर्मल एजुकेशन से वंचित रह गए हों, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन जैसे स्कूली कॉलेज शिक्षा, इन सब से वंचित रह गए हों किसी कारणवश, जैसे कि बताया कि कोई घर का बड़ा भाई है, बहन है, तो उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। तो वो स्कूली शिक्षा न ग्रहण कर पाने की वजह से साक्षर नहीं हो पाता, पढ़ नहीं पाता। और जब वो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो उसे जॉब कैसे मिलेगी, और ना ही वो उद्योग या किसी बिजनेस में लग पाता है, किसी व्यवसाय वगैरह में। तो वो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा मतलब जानकारी होना जरूरी है किसी चीज को लेकर के। या हो सकता है कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, है ना, उससे रिलेटेड, या कुछ मैकेनिकल या कुछ इस तरह से जानकारी थोड़ी बहुत उसके बारे में बेसिक जानकारी लेकर के, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। बेसिक जानकारी लेकर के उस व्यवसाय में जुट जाना या उस जॉब में जुट जाना, जिससे कि कुछ अर्न हो पाए। और जब अर्निंग होगी तो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा तो राष्ट्र हित में कल्याण होगा, प्रजातांत्रिक सुरक्षा होगी। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये इनके उद्देश्य हैं, ठीक है। वो अपने के साथ साथ और का भी विकास कर रहा है और लोगों का भी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। वो अपना ही नहीं, अपना रहन सहन ऊंचा करने के साथ साथ परिवार को भी फोकस कर रहा है, समाज, राष्ट्र, सबके हित में कार्य करता है, ठीक है। तो प्रौढ़ शिक्षा तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए वो आगे बढ़ता है कि हाँ उसकी सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उस समय की तत्कालिक समस्या क्या है, ठीक है। उसे लगता है कि हाँ मेरे पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार ढूंढने के लिए ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन का तरीका अपनाता है, डिस्टेंस लर्निंग द्वारा जानकारी ग्रहण करता है, पढ़ता है ना, एक कोर्स कंप्लीट करता है या ट्रेनिंग लेता है, जिससे कि उससे कुछ सर्टिफिकेट या इस तरह से जैसे कि जॉब मिल जाए छोटी मोटी, या स्किल डेवलप हो जाए। सबसे बड़ी चीज स्किल डेवलप हो जाएगी तो उसे और अपना खुद का व्यवसाय खोलने में भी आसानी रहेगी, उससे भी अर्निंग होगी, खुद का व्यवसाय रहेगा, अर्निंग होगी, आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये सब क्या है, ये किस पर फोकस किया गया था? प्रौढ़ शिक्षा पर, ठीक है। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था, ठीक है।
तो ये भी एक प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आएगा। प्रौढ़ शिक्षा, जैसे कि बताया गया कि प्रसार शिक्षा में प्रौढ़ या युवा लोगों को ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे वो नई तकनीक को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम चलाए गए हैं इसको लेकर के, प्रसार शिक्षा को लेकर के, तो उसको अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।